हूँ श्रद्धा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके लिए लेकर आए हैं हम ऐसा शो जिसमें आप जानते हैं खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जानेंगे खबरों की गहराई को, खोलेंगे हर खबर की हम परत दर परत, वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और जो आपके लिए हैं बेहद ज़रूरी, लेकिन दिन भर की भाग दौड़ में और आपके बिजी शेड्यूल में आपसे गई है छूट। ऐसी तमाम खबरों को हम खबरों के बीच से चुनकर लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए और करेंगे हम खबरों का एक्सरे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो खबरें जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं और जिनका हम एक्सरे करेंगे। तो चलिए एक एक करके अपनी खबरें बताते हैं। पहली खबर है अब हुक्मरानों की बारी। क्या है इसके पीछे की खबर, ये हम आपको बताएंगे, करेंगे पूरी खबर का एक्सरे। दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर है सागर का सम्मान। कैसे, किसने और कब होगा सागर का सम्मान, इसका राज भी हम खोलेंगे। तीसरी खबर, कब खेलेगा छत्तीसगढ़, इसके पीछे की खबर भी आपको बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, एक्सरे करेंगे। और चौथी खबर, रैगिंग बनी रीति, ऐसा अब तक क्यों है, ये भी आपको बताएंगे। तो ये हमारी आज की 4 खबरें जिनका हम एक्सरे करने जा रहे हैं। तो जरूर देखिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन में कि हर खबर के पीछे की खबर क्या है। पहली खबर का रुख करेंगे और बताएंगे पहली खबर क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक अब राज्य सरकारें सांसदों और विधायकों पर चल रहे क्रिमिनल केस वापस नहीं ले सकेंगी। अब इसके लिए संबंधित राज्य के हाईकोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने सितंबर 2020 के बाद सांसदों विधायकों के वापस लिए गए केस दोबारा खोलने को भी कहा है। तो आज इसी खबर का एक्सरे करेंगे और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने माननीय हैं जिन पर केस चल रहे हैं और अगर जनता के प्रतिनिधि ही दागी होंगे तो फिर कानून व्यवस्था कैसे कायम रहेगी। तो ये हमारी पहली खबर और अब इस खबर का एक्सरे हम करेंगे और तफ्तीश और आपको पूरी तसल्ली से बताएंगे कि इस खबर के पीछे की खबर क्या क्या है और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, ये भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुल विधायकों की संख्या है 230। वर्तमान में 94 विधायक दागी हैं। कई विधायकों पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 2018 में 187 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि से और 2018 की बात करें यानी कि पिछले विधानसभा जब चुनाव हुए तो 47 विधायकों पर संगीन मामले दर्ज थे। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी जरा जान लेते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। और छत्तीसगढ़ में 90 में से 24 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 90 में से 13 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 19 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो वहीं बीजेपी के 3 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिश्वतखोरी, हत्या का प्रयास जैसे मामले भी इसमें शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपनी टिप्पणी दी है इस पूरे मामले में बताते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अपराधीकरण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इससे ये साफ तौर पर कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना भी लगाया सुप्रीम कोर्ट ने और इसके अलावा पार्टियों ने बिहार चुनाव में विधायकों के रिकॉर्ड छिपाए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। 72 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपनी होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब इसके बाद जाहिर है हुक्मरानों की भी नींद जरूर इससे उड़ी होगी और अब साफ तौर पर यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है कि जो माननीय पर केस होंगे उनको वापस नहीं लिया जा सकेगा। तो ये हमारी पहली खबर जो हमने बताया आपको
और अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करेंगे और खबर बहुत ही सकारात्मक और प्रदेश से जुड़ी हुई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एमपी के इटारसी के रहने वाले खिलाड़ी विवेक सागर भी इसी टीम का हिस्सा थे। अब 12 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार विवेक का सम्मान करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मिंटो हॉल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो ये काफी अच्छी खबर है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसका हम एक्सरे भी करेंगे क्योंकि उन्होंने विवेक सागर प्रसाद ने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो ये हमारी दूसरी खबर और अब हम इसका एक्सरे भी करते हैं, उपलब्धियां आपको बताते हैं विवेक की क्या क्या उपलब्धियां हैं। एक्सरे के जरिए हम आपको बताएंगे। तो पहली उपलब्धि की अगर हम बात करें विवेक की, तो कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं विवेक। तो हम कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं विवेक। ऐसे ही विवेक यहाँ तक नहीं पहुंचे, उसके पीछे कई उपलब्धियां उनकी हैं। इंडियन जूनियर हॉकी टीम की कप्तानी भी विवेक कर चुके हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स में काफी शानदार रिकॉर्ड रहा है विवेक का। इसके अलावा एकलव्य अवार्ड 2018 से नवाजे जा चुके हैं विवेक। ओलंपिक से पहले 62 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं विवेक। तो विवेक ऐसे ही नहीं, इतने शानदार खिलाड़ी जो उस टीम का हिस्सा रहे जिसने देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया हॉकी में। इसके पीछे विवेक की कुछ उपलब्धियां थी जो हमने आपको बताई। और अब आपको बताते हैं 12 अगस्त को विवेक सम्मानित होंगे। ओलंपिक से आने के बाद 1 करोड़ का ऐलान कर दिया गया था, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था और अब 12 अगस्त को उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नीलकांता शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और नीलकांता शर्मा जिन्होंने मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ली है और वो भी इसी टीम का हिस्सा थे जिसने ब्रॉन्ज हासिल किया। नीलकांता भी इसी हॉकी टीम के सदस्य थे। नीलकांता ने एमपी से ट्रेनिंग ली थी। तो ये हमारी जो दूसरी खबर जो काफ़ी सकारात्मक और काफ़ी अच्छी खबर, क्योंकि जाहिर है मध्य प्रदेश को भी नाज होगा विवेक सागर पर और कल विवेक सागर को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में। तो ये हमारी दूसरी खबर। आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली खबर का रुख करेंगे। खबर क्या है ये बताते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक अपने नाम किए, जिनमें से 4 पदक हरियाणा में आए। तो वहीं मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी राज्य का नाम रोशन किया। लेकिन बात छत्तीसगढ़ की करें तो पदक जीतना तो दूर, यहां से अब तक कोई खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं बन पाया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज इसी के बारे में आपको बताएंगे और इसी का हम एक्सरे करेंगे। जहां एक तरफ हमने मध्य प्रदेश का बताया कि वहां पर विवेक सागर को सम्मानित किया जाएगा और मध्य प्रदेश से खिलाड़ी ओलंपिक में जाते रहे हैं और खेल में उन्होंने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ क्यों इतना पिछड़ा है, हम जरा ये बताते हैं। तो चलिए एक्सरे करेंगे और बताएंगे आपको, हर पॉइंट आपको ये बताएगा कि क्यों पिछड़ा है छत्तीसगढ़ खेल में। राज्य के स्टेडियम का बुरा हाल, कहाँ खेलेंगे खिलाड़ी जब स्टेडियम ही ऐसे बेहाल हो। महासमुंद में 2 स्टेडियम हैं और इन दोनों में 9 सालों से कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हुई है। इसके अलावा दुर्ग का रविशंकर स्टेडियम मवेशियों का घर बन गया है, कोई खेल नहीं, वहां मवेशी रहते हैं। बस्तर के इकलौते इंदिरा स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है, स्टेडियम है लेकिन बिना सुविधा का। बिलासपुर में 14 सालों से निर्माणाधीन है प्रशिक्षण केंद्र, 14 सालों से बनी रहा है, वो निर्माणाधीन ही है। तो ये कुछ कारण है जो हम बता रहे हैं कि क्यों पीछे है छत्तीसगढ़, ये बहुत बड़े कारण हैं। और इसके अलावा बाकी राज्यों से कितना पीछे है ये भी आपको बता दें छत्तीसगढ़। राज्य का कुल खेल बजट बताते हैं 40 करोड़ आपको, राज्य का कुल खेल बजट है 40 करोड़। हरियाणा का ये खेल बजट बताएं जरा, 394 करोड़ हरियाणा का खेल बजट। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 साइंस सेंटर और हरियाणा में 22 साइंस सेंटर। तो अंतर देख लीजिए आप हरियाणा और छत्तीसगढ़ में। हरियाणा की बात करें तो 22 साइंस सेंटर हैं और छत्तीसगढ़ में कोच बहुत कम है, ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है, कोचों के पद खाली हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्यों है छत्तीसगढ़ इतना पीछे। और जरा वहाँ के खिलाड़ियों से भी हमने बात की और उनका अनुभव भी हमने जाना और उनसे भी कारण जाने। पहले वो भी सुनते हैं। जब आप स्पोर्ट्स पॉलिसी में चेंजेस लाते हैं तो आप खेल की प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि इंडिविजुअल गेम है या ये गेम है या जो महंगे गेम है उसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है
या ग्रास रूट लेवल से हम जब बच्चे तराशेंगे तो आपके खर्चे ज़्यादा होंगे। आपने स्पोर्ट्स पॉलिसी में क्या कर दिया कि जो नेशनल चैंपियनशिप में मेडल ला रहा है या इंटरनेशनल, तो उसको इतने लाख दे रहे हैं, 1.25 लाख दे रहे हैं। पर वो जो बच्चा ग्रास रूट लेवल से खेल रहा है, जो एक ट्राइबल एरिया से आ रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? मैंने भी मतलब पूरा देखा ओलंपिक, और जो इंडिया से जो मेडल मिले उन्हें, उनको देख के मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे भी वहाँ तक पहुँचना है। और मैं भी अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ वैसे कि मेरे को वो अचीव करना है और अपने कंट्री के लिए कुछ एक मेडल लेके आऊँ। जैसे पीवी सिंधु को गोल्ड मिला, ब्रॉन्ज मिला, वैसे ही हम लोग को जैसे गोल्ड जीतने का इसमें करना है। छोटे बच्चों को जो ग्रास रूट से उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे छोटी जगहों से आते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। जो छोटी जगहों के बच्चे हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं कंपैरेटिवली सिटी के, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उनको हमको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को ऐसे छोटे टूर्नामेंट्स या छोटे टैलेंट हंट प्रोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो होंगे तो हमको ऑटोमेटिकली मेडल्स मिलेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ चुके हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ क्यों इतना पीछे रहता है खेल में? मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ से आज तक कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं गया। देखिए, छत्तीसगढ़ नवोदित राज्य है। छत्तीसगढ़ को 20 साल बने हुए हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बता दूं कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो भारतीय टीम की कप्तान सबा अंजुम छत्तीसगढ़ से रही हैं, और कई ऐसे खिलाड़ी जो है वो जो भारतीय टीम में कई अलग अलग खिलाड़ी जो है वो जो भारतीय टीम में कई अलग अलग खेलों पर हैं, जो छत्तीसगढ़ से रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ आज के समय पे इसलिए पीछे होते जा रहे हैं ओलंपिक में या फिर अन्य खेलों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सुविधाएं तो रख दी गई हैं, लेकिन सुविधाओं की देखभाल ठीक ढंग से नहीं की जा रही है। अगर बात की जाए मैदानों की, तो मैदानों में कई सालों से देखा जाता है कि उसके मेंटेनेंस नहीं होते। मैदानों पर 2-2 फीट 3-3 फीट ऊंची घास हो गई है। पिछले कई सालों से मैदानों पर खेल नहीं हुआ है। कई इंटरनेशनल स्टेडियम्स के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए हैं, स्विमिंग पूल के बनाए गए हैं, एथलेटिक्स के बनाए गए हैं, यहाँ पर हॉकी के इंटरनेशनल स्टेडियम्स बनाए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश की वहां पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को खेलने नहीं मिलता है। कई साल हो चुके हॉकी स्टेडियम पर, वहां पर आप अगर जाकर के देखेंगे तो 7 साल पहले वहां पर जो है हॉकी के बड़े आयोजन हुआ करते थे, लेकिन पिछले 7 सालों से स्टेडियम जस का तस पड़ा हुआ है। वहां पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके की जो तमाम, लेकिन ऐसा क्यों है? खेल बजट की बात करो तो कुल 40 करोड़ 394 हरियाणा का खेल बजट, अंतर देखिए कितना ज्यादा है। और आज हरियाणा के पास 4 मेडल और आए हैं इस ओलंपिक में, 7 में से 4 मेडल हरियाणा लेकर गया है। तो इस तरफ क्यों नहीं सरकार सोचती है? 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही, अब कांग्रेस की सरकार है, लेकिन खेल को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। वहीं जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर किसी का पूरे देश का मान सम्मान बढ़ता है तो आप फिर उसको खूब इनाम देते हैं, लेकिन उससे पहले की सुविधाओं का क्या शिवम, कि उस खिलाड़ी को उस सुविधाएं दी जाएं ताकि वो आपके प्रदेश का नाम रोशन करे। लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया है खेल को। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, और जब खिलाड़ी तैयार हो जाता है, जब वो कई इंटरनेशनल लेवल से मेडल्स को लेकर के आता है, नेशनल लेवल से मेडल्स को लेकर के आता है, तब उन्हें जो है प्रोत्साहन राशि दी जाती है। लेकिन उस वक्त क्या, जब जो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी तैयार होते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है, इंजरी होती है, उनको उनकी डाइट की ज़रूरत होती है, जिसको लगातार खिलाड़ी अपनी मांगों को उठाते हुए आए हैं, ट्राइबल एरिया के खिलाड़ी अपनी मांगों को उठाए हैं, सिटी के खिलाड़ी उठाए हैं, कि जो उनकी डाइट है वो प्रॉपर छत्तीसगढ़ में क्रिकेट हुआ शिवम, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट हुआ, बड़े शानदार तरीके से क्रिकेट हुआ। कोरोना के बीच में वो क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आए। क्या समझा जाए कि सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो, बाकी खिलाड़ी क्या? बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं शिवम, 12-12 साल से बाट जो रहे हैं कि उन पर ध्यान दिया जाए। और जैसा कि आपने कहा, प्रतिभा की कमी नहीं है वहां पर, लेकिन उस प्रतिभा को तराशेगा कौन? अगर सरकार ही ध्यान नहीं देगी तो वो प्रतिभा फिर सामने कैसे आएगी? पता किसको चलेगा? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि छत्तीसगढ़ में कई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंटरनेशनल लेवल पर है, कई गेम्स के, कई स्पोर्ट्स के, लेकिन जो है सिर्फ क्रिकेट को ही तवज्जो दिया जा रहा है। लगातार देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो क्रिकेट के आयोजन को लेकर के लगातार सक्रिय नजर आती है, केंद्र से मांग करती है, लगातार जो है नेशनल लेवल पर बात करती है और यहाँ पर क्रिकेट का आयोजन कराती है। लेकिन पिछले कई सालों से कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो छत्तीसगढ़ पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार हो चुके हैं, लेकिन इसका आयोजन यहाँ पर
नहीं हो पाया। 7 साल पहले यहाँ पर हॉकी का एक बड़ा आयोजन रखा गया था, लेकिन 7 सालों बाद हॉकी स्टेडियम को अब कोई नहीं देख रहा है। 7 साल से स्टेडियम बंद पड़ा है, वहाँ पर ना खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, सिर्फ स्टेडियम का लोकार्पण या भूमि पूजन या फिर उसका उद्घाटन करने से ही कुछ नहीं होता। इस तरफ बहुत जरूरत है ध्यान देने की, खेल मंत्री को ध्यान देने की कि छत्तीसगढ़ में जो टैलेंट है उसको निखारा जाए, उसको तराशा जाए, ताकि वो भी अन्य राज्यों की तरह अपने राज्य का नाम पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारी तीसरी खबर जो बहुत ज़रूरी थी दिखानी, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के उन खिलाड़ियों के लिए जिनके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, उन्हें निखारने और तराशने वाला कोई नहीं है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और अपनी चौथी खबर का रुख करेंगे। खबर क्या है आपको ये बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां सीनियर छात्रों ने मिलकर करीब 62 जूनियर छात्रों की रैगिंग की। पीड़ित छात्र ने दिल्ली एंटी रैगिंग सेल से ऑनलाइन शिकायत की। हम इस खबर को खास तौर पर आपके लिए चुनकर लाए हैं क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज जाने का क्रेज तो हर स्टूडेंट में होता है, लेकिन रैगिंग की वजह से ये क्रेज कई बार खौफ में बदल जाता है। रैगिंग समाज का एक ऐसा कुष्ठ रोग जिसका इलाज तमाम दवाओं के रहते भी नहीं हो पाया। तो आज इस खबर का एक्सरे करेंगे और आपको बताएंगे इसकी एक एक डिटेल। में रैगिंग का मामला है तो एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग हुई और दोनों पक्षों से, एक्यूज प्लस विक्टिम, दोनों पक्षों से स्टेटमेंट दिया गया, रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया। उसमें जो भी दोषी पाए गए उस पर कार्रवाई करके वापस रिपोर्ट ARCC को कल ही 10 तारीख को भेजी गई। तो रैगिंग का जो ये पूरा मामला है ये हमने आपको बताया, और ज़रा अब MP छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है रैगिंग की ये आपको बताते हैं, इसका एक्सरे करते हैं। तो रैगिंग के मामले में MP की क्या रैंक है ये भी बता देते हैं। रैगिंग के मामले में MP तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। रैगिंग की अगर हम बात करें तो 2009 के बाद कुल 775 मामले सामने आए। 2020 तक रैगिंग में यूपी सबसे आगे आ गया और पिछले साल MP में सिर्फ 10 मामले सामने आए थे। रैगिंग के सबसे ज़्यादा मामले मेडिकल कॉलेज से आते हैं। तो अभी भी रैगिंग पूरी तरीके से समाज से नहीं जा पाया है, अभी भी रैगिंग होती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आत्महत्या और खुदकुशी तक कर लेते हैं। और जगदलपुर का क्या पूरा मामला है ये भी अब आपको बता देते हैं। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। 8 सीनियर छात्रों को सस्पेंड किया गया इस पूरे मामले में। सीनियर छात्रों ने 62 जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की थी। पीड़ितों ने एंटी रैगिंग सेल से शिकायत की। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को अब सस्पेंड कर दिया है। तो ये रैगिंग का मामला जो छत्तीसगढ़ में सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि 62 छात्रों के साथ रैगिंग की गई थी। ऑनलाइन एक छात्र ने इसकी शिकायत की और इस पर फिर एक्शन भी लिया गया। 8 छात्रों को इस पूरे मामले में सस्पेंड भी किया गया। अगर इस तरीके के मामले बार बार सामने आ रहे हैं तो फिर सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। भले ही कानूनों में सुधार करना पड़े, नियमों में सुधार करना पड़े, लेकिन रैगिंग जैसा कि हमने पहले भी कहा एक ऐसा कुष्ठ रोग जो कि इस समाज से जाने का नाम नहीं ले रहा। तमाम तरीके के उपायों के बाद और तमाम तरीके के बदलावों के बाद। तो ये हमारी आज की 4 खबरें थी जिसको मुझे और मेरी टीम को लगा कि आपको बताना, इसका एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये 4 खबरें ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, कल फिर करेंगे हम ऐसी ही कुछ चुनिंदा खबरों के साथ खबरों का एक्सरे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।